प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बेटा अब हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है। अब एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आप देखिए, एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पे बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड विद एल्कोहल। बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड विद एल्कोहल। सो बेटा एल्कोहल क्या होता है? ROH। ये हमारी एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है? हेलोजन एसिड से। तो मान लो मैंने ये लिया HX का मतलब ये हेलोजन एसिड है। HX यहाँ पर क्या है? हेलोजन एसिड है। मे बी HCl, HBr, HI, HF। तो ये सब के क्या होते हैं? हेलोजन एसिड। तो हमने लिया ROH प्लस में HX, एल्कोहल ली, साथ में हेलोजन एसिड लिया। तो अब ये जो हेलोजन एसिड है X और ये रिप्लेस किससे हो जाएगा? एल्कोहल के OH से। तो ये क्या बन जाएगा? RX प्लस में क्या निकल गया? H2O। RX ये बन गया, प्लस में यहाँ पे निकल गया H2O। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? ये कर लोगे। अब इसके बाद देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। तो बेटा ये आपको याद करना होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। अब ये आपको पता है एल्कोहल 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सबसे पहले मैंने एक प्राइमरी एल्कोहल ली CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। और मैंने इसकी रिएक्शन कर दी HCl गैस के साथ, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। बेटा ये लिखना बहुत ज़रूरी है, किसकी प्रेजेंस में हुई है रिएक्शन। तो जो ये अल्कोहल का OH है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? हेलोजन एसिड के Cl के साथ। तो क्या बनेगा? ये CH3CH2Cl प्लस में क्या निकल गया? H2O। तो ये बना क्लोरो इथेन। इसका नाम क्या होगा बेटा? क्लोरो इथेन होगा। तो ये जो आपका इथेनॉल था ये कैसी एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है, इस पे एक ही R ग्रुप है। ठीक है। अब बेटा एग्जाम्पल यहाँ पे एक और देख लो सेकेंडरी एल्कोहल का। तो जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उस पे बेटा 2 R ग्रुप है। इस कार्बन पे है OH, इसके पास 2 R ग्रुप है। इसका नाम हो गया 1 2 3 प्रोपेन 2 ओल। और इस बार ये अल्कोहल कैसी है? सेकेंडरी है। तो प्रोपेन 2 ओल हमने सेकेंडरी अल्कोहल ली और इसकी रिएक्शन कर दी HCl गैस के साथ, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होगा बताइए? OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl और प्लस में क्या निकल गया? H2O। मतलब ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन आपका ये बन गया। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक सबसे मेन पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ZnCl2। हमने ये ZnCl2 यहाँ पर क्यों डाला है, इसका क्या रोल है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ये ZnCl2 है ये बिहेव करता है एज लेविस एसिड। इट बिहेव एज लेविस एसिड। ठीक है। और ये हेल्प करता है, हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये बेटा C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है इन एल्कोहल। क्योंकि बेटा जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का, उतनी जल्दी यहाँ से OH रिलीज होगा, उतनी ही जल्दी यहाँ पे Cl आके लगेगा।
ठीक है। तो ZnCl2 का मेन रोल यहाँ पे क्या है कि ये काम करता है लेविस एसिड का, और साथ में ये जो C और O के बीच का बॉन्ड है उस बॉन्ड को वीक कर देता है। ये बॉन्ड जल्दी यहाँ से टूट जाएगा, जल्दी यहाँ पे क्लीवेज होगी। जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ही रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद अब आपकी है टर्शरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन, वो आप देखिए। सो अब मैंने थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, और इस बार मैंने अल्कोहल ली आपकी टर्शरी। आप खुद देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 मिथाइल, नंबरिंग में 3 कार्बन है, प्रोपेन, 2 पर क्या है, ओल। सो बेटा इस बार आपकी अल्कोहल कैसी है, टर्शरी है। तो जो टर्शरी अल्कोहल है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो जब इसकी आप रिएक्शन HCl गैस से करोगे तो यहाँ पर ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और ये रिएक्शन सिंपल आपकी रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। द रिएक्शन सिंपली टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, और OH हट के बदले में वहाँ क्या आ जाएगा, Cl, प्लस में H और OH क्या निकल जाएगा, H2O, प्लस में H और OH से क्या निकल गया, H2O यहाँ से निकल गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल 3 तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि इन तीनों अल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है, टर्शरी, उससे कम है सेकेंडरी, और उससे कम है प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में C और O का बॉन्ड सबसे ईजिली टूट जाता है बिना किसी कैटालिस्ट के। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी आपकी हुई अल्कोहल की। और अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, तो सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव हैलोजन एसिड होगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम HBr, उससे कम HCl, और HF का तो यूज हम करते ही नहीं है, सबसे कम क्या होगा, HF होगा। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए मैंने इथेनॉल लिया CH3CH2OH, और हमने इसकी रिएक्शन कर दी HBr के साथ। किससे की, HBr के साथ। तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा कुछ एक ड्रॉप डाल के H2SO4 की, और H2SO4 भी कैसा लोगे, कंसनट्रेटेड लोगे। रिजल्ट उससे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का, और यहाँ बदले में क्या जुड़ेगा, Br, प्लस में क्या निकलेगा बेटा, H2O यहाँ से निकलेगा। ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है HBr वाली रिएक्शन, ये आपकी इन सीटू होगी। इन सीटू का मतलब ये है बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन। इन सीटू क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब बेटा जो आपका HBr है ना, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इट डू नॉट स्टोर, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते लैब में, इट डू नॉट स्टोर इन द लेबोरेटरी। आपने बेटा देखा होगा इस लैब में HCl ही तो आता है, HBr HI ये सब आते हैं, नहीं आते। तो HBr को हम लेबोरेटरी में स्टोर नहीं कर सकते, तो HBr को प्रिपेयर्ड किया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट ए टाइम। इसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या डाल के, KBr डाल के और H2SO4 डाल के। ठीक है बेटा। ये दोनों डाल के या NaBr डाल के प्लस H2SO4 डाल के, इन दोनों से हम क्या बना लेते हैं, HBr। तो HBr है उसको हम स्टोर कर नहीं सकते, तो इसको रिएक्शन के टाइम पे, रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही बनाते हैं। इन C2 इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, KBr प्लस में H2SO4 डाल के। ऐसे अगर मैं रिएक्शन करती हूँ HI के साथ, सो CH3CH2OH प्लस मैंने लिया HI, तो बेटा HI जो है ना, इसको भी आप स्टोर नहीं कर सकते, बेटा रिफ्लेक्स करना है। बेटा रिफ्लेक्स मीन्स कंडेंस, हमें इसको करना है। फिर से क्या होगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा C और O के बीच का, क्या आ जाएगा यहाँ, CH3CH2I, प्लस में क्या निकलेगा, H2O यहाँ से निकलेगा। तो HI भी क्या करते हैं, इसको भी प्रिपेयर करते हैं इन C2। इन C2 का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं KI डाल के, पोटाशियम आयोडाइड प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड।
तो HI को हम लैब में प्रिपेयर कैसे करते हैं, KI डाल के प्लस में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड डाल के। सो अब बेटा नेक्स्ट हम करेंगे एक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो एक जनरल रिएक्शन करते हैं बेटा। हमने एक एल्कोहल ले ली ROH। ROH क्या है, एक एल्कोहल है, मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है, फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ करनी है। तो बेटा फॉस्फोरस जो है ना कॉमनली क्लोरीन के साथ जुड़कर दो हैलाइड बनाता है, PCl3 और PCl5। तो मान लो मैंने यहाँ एल्कोहल की रिएक्शन की PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो बेटा यहाँ भी होगा क्या, एल्कोहल में C और O के बीच का बॉन्ड ये टूटेगा, तो OH यहाँ से हटेगा और OH के बदले में ये क्या आएगा, Cl। Cl यहाँ पे आ गया, इट मीन से एल्काइल हैलाइड बन गया। क्या बना ये, एल्काइल हैलाइड। प्लस में क्या निकलेगा, यहाँ से एक P, यहाँ से एक O और 3 यहाँ बचे हुए हैं Cl3। तो प्लस में निकल गया POCl3, साथ में निकल गया HCl। देखो रिएक्शन पूरी बैलेंस है। R के पास एक Cl आ गया, एक H और एक Cl साइड में गया और यहाँ बन गया POCl3। POCl3 को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ऐसे बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरस के दूसरे हैलाइड के साथ। तो इस बार मैंने लिया ROH प्लस मैंने इस बार PCl3 लिया। PCl3 क्या होता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये था फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इस बार मैंने क्या लिया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया। तो अब की बार भी क्या होगा बेटा, सेम प्रोसीजर है, बॉन्ड टूटेगा R और O के बीच का, OH हटेगा, बदले में यहाँ पे क्या आएगा, Cl। बदले में यहाँ पे क्या आएगा, Cl आएगा। प्लस में क्या होगा, इस बार आपको इसके 3 मोल करने पड़ेंगे अल्कोहल के। तो 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बनेगा। Cl एटम यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 हो गए। अब OH यहाँ पे 3 है और एक बच रहा है P, तो प्लस में निकल गया H3PO3। प्लस में क्या निकला, H3PO3। H3PO3 क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, साथ में RCl का मतलब ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। किसकी हेल्प से, किसी भी एक एल्कोहल की हेल्प से। ओके बेटा, अब इसके एग्जाम्पल्स आप खुद से करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये लिया CH3CH2OH प्लस लिया PCl3, तो बताइए कर सकते हो। यहाँ पर इसके 3 मोल कर लूँ तो तीनों यहाँ से OH हटके बदले में तीनों यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे, Cl। प्लस में क्या निकल गया, H3PO3। तो बेटा बस आपको ये जनरल रिएक्शन आनी चाहिए। आप जैसे ही जनरल रिएक्शन कर लोगे ना, उसके बाद आप ये सब तो ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे बेटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये है, अगर मान लो बेटा हमें यहाँ पर रिएक्शन करवानी है, ये हमने लिया CH3CH2OH प्लस मैंने PI3 लिया। ठीक है, पहले तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीनों यहाँ से क्या हटेंगे, OH, बदले में क्या निकल गए, तीनों यहाँ से OH हट के I आगे, ये बन गया। प्लस में क्या निकला, H3PO3 निकला। अब जो ये PI3 है, PI3 क्या होता है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। अब जो बेटा ये PI3 है ना, इट इज़ नॉट ए स्टेबल कंपाउंड, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड। अगर ये स्टेबल कंपाउंड ही नहीं है तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, और अगर इसको हम स्टोर ही नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, तो PI3 को हम प्रिपेयर्ड करते हैं इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन। PI3 को हम स्टोर करते हैं इन सीटू, मतलब कि ड्यूरिंग द रिएक्शन। और PI3 को हम कैसे बनाते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करेंगे कि हमारा ये बन जाएगा, तो रिएक्शन हम करते हैं I2 की और रेड फॉस्फोरस की। इन दोनों से हमारा क्या बन जाता है, PI3 बन जाता है। ऐसे ही आपका सेम PBr3 है।
PbR3 भी अनस्टेबल होता है, इसको भी आप स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको आप कैसे बनाते हो? सेम Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस। सो अब बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल। ये मेथड देखिए बेटा, इसमें क्या है, इसमें हम थायोनिल क्लोराइड लेंगे एल्कोहल के साथ। तो एल्कोहल क्या है? ROH प्लस आपको लेना है थायोनिल क्लोराइड, ये होता है SOCl2। SOCl2 का नाम क्या होगा? थायोनिल क्लोराइड। साथ में ये हमने क्या ली? एल्कोहल ली। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर को थायो बोलते हैं, तो ये SOCl2 है, तो इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड है। ठीक है, और ये प्रेजेंस ऑफ एक बेस होगी, और बेस कौन सा होगा? पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? C5H5N। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, N पे एक लोन पेयर होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या बेटा? फिर से वही सेम है, OH, ये बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का, OH यहाँ से हटेगा और बदले में यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Cl। बदले में यहाँ पे क्या आएगा? Cl। ये बन गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। साथ में यहाँ निकलेगी SO2 गैस प्लस निकलेगा HCl गैस। बेटा SO और एक O ये लिया SO2, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, प्लस में क्या निकला? HCl। तो इसका एग्जाम्पल देख लो आप एक, जैसे मैंने ये लिया CH3CH2OH इथेनॉल, प्लस हमने लिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने की पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बताइए? ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज शो करेगा, सो ये बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, ये बना इथाइल क्लोराइड। अब खास बात क्या है, इसके जो दोनों साइड प्रोडक्ट है, इसमें साइड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? SO2 गैस है और HCl गैस है। ठीक है, तो बेटा ये जो मेथड हमने अभी किया है, दिस मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide. This method is preferred for preparation of a alkyl halide. Why? Because here both the side products, बेटा एल्कोहल जब भी आपको OH हटाना हो, बदले में Cl लेके आना हो, तो सबसे अच्छा मेथड होगा कि आप SOCl2 का यूज करें। क्यों अच्छा मेथड होगा? बिकॉज हेयर बोथ द साइड प्रोडक्ट, यहाँ साइड प्रोडक्ट कौन कौन है? SO2 एंड HCl। बोथ द साइड प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर। दोनों ही साइड प्रोडक्ट कैसे हैं? गैसियस है, और अगर गैसियस है तो वो इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे। दैट्स वाई they get easily escape out. That's why they get easily escape out. तो बेटा जब भी आपको OH को हटा के Cl लेके आना हो, कन्वर्जन में आपका ये यूज होगा बेटा, तो जब भी आपको OH हटा के Cl लेके आना हो तो आप SOCl2 का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड प्रोडक्ट आपके वो गैसियस स्टेट में है। इसी के साथ बेटा आज का अपना टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। कल से फिर आगे इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।